वेलकम टू आवर चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 महत्वपूर्ण मानचित्र संबंधी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। आपको अगर नक्शे में मालूम होगा पंजाब कहाँ है तो वहाँ पे आप अमृतसर भर लेंगे। हमारे पास दो तरह का मैप है। एक मैप में ये नक्शा खींचा हुआ है, ये है पंजाब, ये पंजाब है। इसमें हम यहाँ अमृतसर को दिखा देंगे और यहाँ लिख देंगे। हमें नक्शे में नाम भी लिखना है और स्थान को इंडिकेट भी करना है, मतलब दर्शाना भी किस जगह पे। यहाँ पे लिख करके हम यहाँ लिख देंगे अमृतसर। और ये किस प्रश्न का आंसर है, उस प्रश्न का नंबर 1 अमृतसर। अगर हमें सादा मैप मिलता है तो सादा मैप में क्या हम सादा मैप में भी इसी तरह से हम भर लेंगे। हम अपने अंदाज से ही यहाँ पे अनुमान लगा लेंगे कि पंजाब यहाँ पर हो। पंजाब का नक्शा जो है, नक्शे में पंजाब राज्य यहाँ पर है और यहीं कहीं अमृतसर पंजाब राज्य में ही होगा, तो हम यहाँ अमृतसर इस तरह से लिख देंगे। तो दोनों तरह के नक्शे में हमने बता दिया आपको कि किस तरह से भरना है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। तो प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र में लिया गया। चौरी चौरा कांड के समय ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो यह जो चौरी चौरा है गोरखपुर में पड़ता है। गोरखपुर अपने उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो हम सबसे पहले मैप में उत्तर प्रदेश के मैप को देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का मैप इस वाले मैप में यहाँ पे ये है उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि पूर्व की ओर गोरखपुर स्थित है, तो यहाँ गोरखपुर है। तो गोरखपुर के पास ही हम चौरी चौरा को दिखा देंगे। तो यहाँ इस तरह से हम बिंदु लगा करके और लिख देंगे चौरी चौरा। यह प्रश्न नंबर 2 का आंसर है, तो 2 नंबर हम डाल देंगे। अगर नक्शे में हम इस तरह से इंडिकेट भी करेंगे और हमें उसका नाम भी लिखना है। आधा नंबर हमें नाम लिखने पर मिलेगा और आधा नंबर हमें नक्शे में भरने पर मिलेगा। प्रश्न का आंसर भी देना है और हमें नक्शे में यह दर्शाना भी है। अब अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह की शुरुआत हुई। तो ये सूती मिल श्रमिकों के द्वारा जो सत्याग्रह चलाया गया वह गुजरात के अहमदाबाद में चलाया गया। नक्शे में आप लोग जानते हैं कि गुजरात राज्य कहाँ है। तो गुजरात राज्य ये है। आप लोग पहले ही सभी राज्यों को भारत के नक्शे में भरना सीख चुके हैं, तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये गुजरात राज्य में हम अहमदाबाद जो है गुजरात राज्य का एक ज़िला है। तो हम यहाँ पर इस तरह से अहमदाबाद हम या ये अगर हमारे पास सिंपल नक्शा है तो अंदाज से हम यहाँ देख लेंगे कि ये क्या है, ये गुजरात राज्य है। तो यहाँ पर हम अहमदाबाद को दर्शा देंगे, इस तरह से लिख देंगे अहमदाबाद। यह प्रश्न नंबर 3 का आंसर है। तो यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 3 डाल देंगे, नंबर भी डाल देंगे। तो इस तरह से हम दोनों तरह के नक्शे में आपको भरना सिखा दे रहे हैं। अगर इस वाले में भरना है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी यहाँ पे हम इसी तरह से गुजरात राज्य में अहमदाबाद यहाँ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3 का ये आंसर है। इस तरह से हो गया। अब अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून दांडी में तोड़ा था। और यह प्रश्न जो है एक दूसरे तरह से भी पूछ सकता है, जैसे वह स्थान जहां महात्मा गांधी जी ने नमक बनाया, अथवा करके पूछ सकता है वह स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इन तीनों प्रकार के क्वेश्चन का एक उत्तर है दांडी। तो हम जानते हैं कि दांडी भी गुजरात राज्य का एक स्थान है, गुजरात राज्य में पड़ता है। तो हम गुजरात राज्य नक्शे में जानते हैं कहाँ है, तो हम वहीं पर अहमदाबाद के पास ही कोई बिंदु लेकर के हम दांडी को दर्शा देंगे। दांडी
अगर इसमें हमें दिखाना हो इस वाले नक्शे में, तो यहाँ पर भी हम, ये गुजरात राज्य है, ये यहाँ पर हम दिखा देंगे दांडी। ये जो है समुद्र के किनारे स्थित है दांडी, तो थोड़ा समुद्र के पास में ही इसका हम बिंदु डॉट लगाएंगे, यहाँ दांडी। ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, तो यहाँ प्रश्न नंबर हम 4 लिख देंगे। और अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ किसानों द्वारा कर मुक्ति अभियान चलाया गया। तो प्यारे बच्चों, किसानों द्वारा कर मुक्ति अभियान गुजरात राज्य के बारदोली जिले में चलाया गया था। तो बारदोली भी गुजरात में ही है, तो इसको भी हम यहीं पर गुजरात के पास ही, यहीं गुजरात के नक्शे में ही हम बारदोली को भी दर्शा देंगे, बारदोली। ये 5वें प्रश्न का उत्तर है, तो हम 5 नंबर डाल देंगे। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां भारत की राजधानी है। तो भारत की राजधानी हम सभी जानते हैं दिल्ली में है, नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली जो नक्शे में है वो भारत के नक्शे में बीच में पड़ता है। तो हम यहाँ गेस करेंगे कि ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर ही दिल्ली है। तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है, अगर हरियाणा है तो यहाँ हम दिल्ली को दिखा सकते हैं। ये क्या हो गया, दिल्ली। ये 6वें प्रश्न का उत्तर है, तो हम 6वां नंबर डाल देंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और यहाँ देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आयोजित हुआ। तो किसान सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा राज्य में आयोजित हुआ, तो हम गुजरात राज्य में ही हम खेड़ा को दर्शा देंगे। हम गुजरात राज्य का हमें मेन पॉइंट याद रखना है कि वह किस जगह पे, और उसमें हमको खेड़ा को दिखा देना है। तो हम इस तरह से लिख देंगे गुजरात राज्य, और यहाँ पे हम लिख देंगे खेड़ा। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां बागानी मजदूरों ने आंदोलन किया। तो बागानी मजदूरों ने आंदोलन चंपारण में किया था। तो चंपारण हमें मालूम है कहाँ है, बिहार राज्य में है। तो बिहार राज्य हमें जब मालूम होगा तभी हम भरेंगे। तो यह हमने आपको बताया है, बिहार राज्य जो है नक्शे में उत्तर प्रदेश के नक्शे के से सटा हुआ बिहार राज्य पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, बिहार राज्य। अगर हम ये दूसरा मैप देखें तो इसमें जो है कि ये उत्तर प्रदेश है, तो ये है बिहार राज्य। तो बिहार राज्य में ही हम जो है कि चंपारण को हम दिखा देंगे, डॉट बिंदु बना देंगे, और यहाँ पे हम चंपारण, यह 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। तो इस तरह से हम दिखा देंगे, बिहार राज्य का एक चंपारण एक जिला है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। तो दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। तो कोलकाता हमें मालूम है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो नक्शे में हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल कहाँ है। तो ये अगर हम इस वाले नक्शे में देखो तो ये है पश्चिम बंगाल का, ये जो पोर्शन है पश्चिम बंगाल का है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, यहाँ पे हम कोलकाता जो समुद्र के किनारे है, हम कोलकाता को दर्शा देंगे, कोलकाता। अगर हम दूसरे वाले नक्शे में देखें तो यहाँ हम गेस से, यहाँ पे हम ये जो है पश्चिम बंगाल से, ये पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश है, दूसरा देश है, पड़ोसी देश है, इसके बगल में ही जो है कि ये पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर हम कोलकाता को हम दिखा देंगे, कोलकाता। ये 7वां नंबर का प्रश्न है, 8वां नंबर है, हम 8 नंबर यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे जो है कोलकाता है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। तो हम मुंबई, अगर इस वाले नक्शे में देखो तो यहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य में ही मुंबई स्थित है। तो ये किनारे, यहाँ समुद्र के किनारे ये मुंबई है, यहाँ हम मुंबई को लिख देंगे। और इस वाले नक्शे में अगर हम देखें तो हम यहाँ पे गेस करें तो गुजरात राज्य से सटा हुआ महाराष्ट्र राज्य का, महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य में ही यहाँ पे समुद्र के किनारे मुंबई है। तो इस प्रकार से हम दोनों नक्शे में आपको भरना सिखा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो वर्ष 1927 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो मद्रास में हुआ था, जिसका मद्रास का आधुनिक नाम है चेन्नई, जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो
तो मद्रास जो है कि यहाँ पर ये पड़ेगा चेन्नई। ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? चेन्नई। यहाँ पर चेन्नई। इसका पुराना नाम मद्रास लिखना चाहते हैं तो मद्रास भी लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वालों किसानों का आंदोलन हुआ। तो नील की खेती करने वालों किसानों ने भी आंदोलन चंपारण में किया था। चंपारण कहाँ है? यहाँ ये गलत हो गया है प्यारे बच्चों, हमें चंपारण जो है वह बिहार में पड़ता है, बिहार में। तो इसको भी हमें मालूम है बिहार कहाँ है नक्शे में, तो हम बिहार के पास ही चंपारण को यहाँ पर हम दिखा देंगे। चंपारण। अब इसके साथ ही दो तीन अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता में की गई थी। तो ये भी पूछ सकता है ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई, तो ये कोलकाता में हुई। ब्रह्म समाज के साथ ही आर्य समाज और प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, लेकिन ये मुंबई में हुआ था। तो आर्य समाज की स्थापना अगर पूछे तो यह कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। और प्रार्थना समाज की स्थापना भी मुंबई। इन दोनों का क्वेश्चन सेम है। और ये जो है ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में, तो इसको हम कोलकाता में यहाँ दिखा देंगे। और आर्य समाज और प्रार्थना समाज की अगर स्थापना की बात पूछे तो इसको हम मुंबई में दिखा देंगे। प्यारे बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो पोरबंदर गुजरात राज्य में पड़ता है। नक्शे में आपको मालूम है गुजरात का नक्शा, तो गुजरात के नक्शे में ही हम पोरबंदर को दिखा देंगे। इसमें कई चीज़ हमने कई स्थान को दिखाया। नया मैप हम इसमें भी अगर हम इसी तरह से डॉट लगा करके और पोरबंदर को यहाँ दिखा सकते हैं। इस वाले में भी हम कहीं पर गुजरात राज्य में कहीं पर भी हम पोरबंदर को इंडिकेट कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन स्वीकार किया गया। तो प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन उत्तर प्रदेश में स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन स्वीकार किया गया। तो असहयोग आंदोलन स्वीकार किया गया था कलकत्ता में। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन स्वीकार किया गया, असहयोग आंदोलन स्वीकार किया गया था कलकत्ता में। अगर इस कलकत्ता को हमें मैप में दिखाना है तो हमें मालूम है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है या कोलकाता है। तो पश्चिम बंगाल नक्शे में, इस वाले नक्शे में जो बनाया हुआ नक्शा, इसमें जो बांग्लादेश के बगल में ही पश्चिम बंगाल है और यहाँ पे ये इसकी राजधानी कोलकाता प्रदर्शित है। तो यहाँ हम कोलकाता लिख देंगे। और दूसरे वाले नक्शे में अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल के पास यहाँ पर जो है अगर दूसरे नक्शे में हम देखें तो बांग्लादेश के पास यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कोलकाता हम पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम कोलकाता को प्रदर्शित कर देंगे। अब अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन कहाँ चलाया गया। तो चंपारण आंदोलन यह बिहार राज्य में चंपारण में चलाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण। यह जो है चंपारण जिला है, बिहार राज्य का चंपारण जिले में चलाया गया था। तो बिहार आपको नक्शे में मालूम है कहाँ है, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश से सटे हुए बिहार राज्य है। तो यहाँ ये सब उत्तर प्रदेश है, तो इधर बिहार पड़ेगा। तो यहाँ बिहार में ही हम चंपारण को हम नक्शे में दिखा देंगे। यहाँ अगर दूसरे नक्शे में अगर देखें तो हम ये बिहार, ये है बिहार का नक्शा ये है, और यहाँ हम चंपारण को दर्शा देंगे।
अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में की थी। अहमदाबाद, तो अहमदाबाद जो है गुजरात राज्य में पड़ता है, तो इसे हम गुजरात राज्य में दिखा देंगे। गुजरात राज्य को हमने पहले से आपको दिखाया, गुजरात राज्य हमने पहले से ही आपको नक्शे में दिखा दिया है। अब अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का शहीद स्थल। महात्मा गांधी का जो शहीद स्थल है वह बिरला भवन नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली आपको नक्शे में मालूम है कहाँ है। तो यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ पे अगर हम देखें तो नई दिल्ली को भी हमने इस वाले नक्शे में पहले से ही दिखा दिया है। तो इस तरह से आप उसको दर्शा देंगे। अब अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। लाहौर इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। तो यह पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है लाहौर। तो यहाँ पे हम लाहौर को ये जो है कि ये सब भारत का है हिस्सा, और ये इधर इसका पड़ोसी देश पाकिस्तान है। ये सब पड़ोसी देश है। जो ये स्क्वायर वाला क्षेत्र जहाँ जहाँ भी ये सब पड़ोसी देश है, ये है, ये नेपाल है, और ये भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। ये सब क्या है, पड़ोसी देश को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ हम पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है ये लाहौर। यहाँ पर हम लाहौर को दर्शा देंगे, लाहौर। इसके साथ ही अब इतिहास का पोर्शन खत्म हुआ। अब हम भूगोल की तरफ चलते हैं। बच्चों, अब हम भूगोल के पोर्शन पे चलेंगे और इनसे संबंधित मानचित्र वाले भूगोल से संबंधित मानचित्र वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो इस तरह का चिन्ह बनाना है जहाँ पर यह पश्चिम बंगाल का जो उद्यान है। तो हमें मालूम है कि पश्चिम बंगाल का जो एक उद्यान है वह सुंदरवन है। तो सुंदरवन को हम इसी तरह के चिन्ह के द्वारा हम दिखाएंगे। तो सुंदरवन कहाँ है, सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के पास स्थित है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम सुंदरवन को प्रदर्शित कर देंगे। तो जिस तरह का चिन्ह बनाने के लिए बताया उसी तरह का चिन्ह हमें बनाना है। इस तरह से हमें चिन्ह बना देना है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के नक्शे में इस तरह से चिन्ह बना देंगे और यहाँ पे हम नंबर डाल देंगे, नंबर 1, और यहाँ हम नाम भी इसका लिख देंगे, सुंदरवन। सुंदरवन जो है कि एक डेल्टा है, वहाँ पे सुंदरवन नामक वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो नर्मदा नदी पर बांध बना है, उसको इस तरह के डॉट चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो नर्मदा नदी पर जो बांध बना है वह है सरदार सरोवर बांध। हमें मालूम है कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और मध्य प्रदेश नक्शे में इधर है, यहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश का पोर्शन, यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और यह जो है कि अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो यहाँ पर हम सरदार सरोवर बांध को प्रदर्शित कर देंगे। सरदार सरोवर बांध को जिस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करना वही चिन्ह बना देंगे। इस तरह का चिन्ह हम उस नदी के आसपास हम बना देंगे। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर डाल देंगे, प्रश्न 2, यहाँ लिख देंगे सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। अब अगला प्रश्न है, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, ट्रायंगल के चिन्ह के द्वारा उसको प्रदर्शित करना है। तो झारखंड का जो एक कोयला क्षेत्र है वह है झरिया। तो झरिया को हम झारखंड राज्य में दिखाएंगे
तो आपको मालूम है ये झारखंड जो है बिहार के पास पड़ता है, तो यहाँ यूपी है, यूपी के पास यहाँ बिहार है, बिहार के नीचे झारखंड है। तो हम इसको यहाँ झरिया को दिखा देंगे झारखंड के नक्शे में। तो यहाँ हम लिख देंगे, प्रश्न का नंबर डाल देंगे 3 और लिख देंगे झरिया। और जो ट्रायंगल का चिन्ह है वो हम यहाँ ट्रायंगल का चिन्ह बनाएंगे। यहाँ हम ट्रायंगल का इस तरह से कई चिन्ह बना देंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब है। तो सबसे सर्वाधिक जो है पंजाब में गेहूं होता है। तो पंजाब राज्य में हम नक्शे में हमें अनुमान लगाना है कि पंजाब राज्य कहाँ है, और वहाँ पे हमें इस तरह का जो चिन्ह दिया है वही चिन्ह बना देना है। इससे स्पष्ट हो जाएगा। और यहाँ हम नंबर भी डाल देंगे और लिख देंगे पंजाब। पंजाब में ही गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, अब मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक जो है गुजरात राज्य में होता है। तो इसको हम गुजरात राज्य में ही प्रदर्शित कर देंगे। तो जो चिन्ह बनाना है वो हम इस तरह से बना देंगे। इस तरह से चिन्ह बना देंगे गुजरात राज्य में, और यहाँ हम लिख देंगे, नंबर डाल देंगे 5वां नंबर गुजरात। अगला प्रश्न है का, यहाँ हम आंसर भी लिख देंगे कॉपी पे, गुजरात। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र ट्रायंगल चिन्ह के द्वारा हमें प्रदर्शित करना है। प्रश्न नंबर 6वां है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जिसको हमें ट्रायंगल चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक जो क्षेत्र है वह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। दक्षिण भारत में या तमिलनाडु में पाई जाती हैं। अगर हमसे पूछे कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, क्षेत्र न पूछ के राज्य पूछे, तो हम इसका उत्तर हम कर्नाटक देंगे। कॉफी का सबसे सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है। लेकिन अगर विशेष क्षेत्र पूछ रहा है तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो दक्षिण भारत में पाई जाती है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। इधर केरल है, यहाँ पे ये तमिलनाडु है। तो यहाँ हम इसको यहाँ दिखा देंगे। तो इस तरह से ट्रायंगल का चिन्ह बना देंगे यहाँ पे, और ये हो जाएंगी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब प्रश्न नंबर 7वां है, हीराकुंड बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो हीराकुंड जो बांध है वह उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। तो उड़ीसा राज्य हमें नक्शे में कहाँ है, उड़ीसा राज्य यहाँ पे है। तो उड़ीसा राज्य में यह महानदी तो बनाया गया यह डैम है। तो यहाँ पे हम इस तरह का 2 चिन्ह बना देंगे और यहाँ इसका नंबर डाल देंगे 7 और यहाँ लिख देंगे महानदी। उड़ीसा भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं।
इस तरह से 7वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। और आप 8वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। इस तरह का चिन्ह बनाना है। तो दक्षिण भारत की एक नदी है कावेरी, जो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। तो यह क्या, यहाँ पर कर्नाटक नक्शे में यहाँ है और ये तमिलनाडु है। इधर से होकर के यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हम दक्षिण भारत की नदी को इस चिन्ह के द्वारा हम दर्शा देंगे। इस चिन्ह हम बना देंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे 8 कावेरी। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है ये कावेरी नदी है। अगला प्रश्न है, चाय का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र। चाय का सबसे सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। इसको हम नक्शे में, यहाँ जो है ये पश्चिम बंगाल का नक्शा है, यहाँ सिक्किम है, सिक्किम के पास ही यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम यह चित्र बना देंगे इस तरह से। और यहाँ हम लिख देंगे, प्रश्न नंबर 9 है, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की राजधानी चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। तो इसको जहाँ ये मुंबई है वहाँ पे इस तरह का चिन्ह बना देना है। तो हमें मालूम है ये महाराष्ट्र राज्य है, इधर है, और यहाँ पे मुंबई है समुद्र के किनारे तट पर, पश्चिमी तट पर, दक्षिणी पश्चिमी तट पर यहाँ जो है मुंबई है। तो इस यहाँ पे हम मुंबई के पास इस तरह का चिन्ह बना देंगे। और यहाँ लिख देंगे मुंबई। प्रश्न का नंबर भी डाल देंगे और लिख देंगे मुंबई। प्रश्न 11 है, काली मृदा का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो काली मृदा का जो क्षेत्र है वहाँ इस तरह का डॉट 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 घना चिन्ह बनाना है। काली मृदा का जो क्षेत्र है वह महाराष्ट्र में काली मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। तो महाराष्ट्र हमें नक्शे मालूम है कि यहाँ है। तो हम इस जगह पे महाराष्ट्र में कहीं पर भी इस तरह का चिन्ह ऐसे हम बना देंगे, जिस तरह का चिन्ह हमें बनाने के लिए कहा है। और यहाँ पे हम उसका नंबर डाल देंगे 11 और लिख देंगे महाराष्ट्र। ऐसा यहाँ पे प्रश्न ज़्यादा हो गए हैं। हमने इसी नक्शे में केवल 5 ही प्रश्न भरने के लिए आएगा, लेकिन कई प्रश्न भरने की वजह से ज़्यादा हो गया है स्पष्ट। लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, समझाने के दृष्टिकोण से है यह। गुजरात की राजधानी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। तो जो गुजरात राज्य की राजधानी उसको हमें इस तरह का चिन्ह बना करके दिखाना है। तो गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। तो गुजरात राज्य में हमें इस तरह का चिन्ह बना देना है। इस तरह से हमें ऐसे चिन्ह बना करके हम यहाँ पे और इसकी राजधानी को नंबर डाल करके प्रदर्शित कर देंगे। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी के क्षेत्र। लाल मिट्टी का क्षेत्र जो प्रतापगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यह है जो उत्तर प्रदेश में है। तो हम उत्तर प्रदेश में इसको हम दिखा देंगे। उत्तर प्रदेश में हम इसको दिखा देंगे प्रतापगढ़ को। इस तरह का हम बना देंगे। यहाँ पे नंबर भी डाल देंगे। प्यारे बच्चों, अधिक प्रश्नों को हमने इस एक ही छोटे से मैप में दर्शाया है। आपको 5 ही प्रश्न दर्शाना रहेगा तो वो मैप स्पष्ट रहेगा। अब इसके साथ ही भूगोल का भी पोर्शन खत्म हुआ। बच्चों, राजधानी से एक क्वेश्चन जरूर आएगा दर्शाने के लिए। इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में और अपने कोचिंग सेंटर के ऑफलाइन सभी बच्चों को राजधानी और राज्य और उसकी राजधानी का प्रैक्टिस करा दिया है। तो सभी 28 राज्यों को आप लोग एक बार फिर देख लीजिएगा, क्योंकि राज्य व उसकी राजधानी से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा।
इसी के साथ ही भूगोल का पोर्शन खत्म हुआ।